सेवा भारती हम लड़कियों को पार्लर सिखाते हैं, सिलाई सिखाते हैं, तो लड़कियां अपने पैरों पे खड़ी होती हैं। लड़कियां पार्लर भी खोलती हैं, ओपनिंग करती हैं, हमें बुलाती हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। लड़कियां सिलाई सीखती हैं, अपने पैरों पे खड़ा होती हैं, अपना खर्चा खुद चलाती हैं, यहाँ तक कि अपने परिवार का खर्चा भी चलाती हैं हमारी सीखी हुई लड़कियाँ। तो हमें इस तरह से बहुत लगता है कि लड़की अपने पैर पकड़ रही है और सेवा भारती का नाम आ गया है। सेवा भारती से उनका घर खर्च चल रहा है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं भारत टेस्ट हाउस, इंडियन एस्ट्रो साइंस, सिंघल्स मेंस वेयर, श्री खाटू श्याम दिल्ली धाम। ये आज टीचर्स डे मना रहे हैं। वैसे तो टीचर्स डे 5 सितंबर का होता है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन के ऊपर ये मनाया जाता है, क्योंकि डॉक्टर सर्वपल्ली हमारे प्रधान राष्ट्रपति रहे हैं, दूसरे राष्ट्रपति थे इंडिया के। उन्होंने सारा जीवन अपना टीचिंग में ही किया है सारा कार्य। तो उनकी याद में सब टीचर्स जितनी भी हैं, उनकी अच्छी शिक्षा देने के कारण हम इस 5 सितंबर को मनाते हैं। लेकिन 5 सितंबर को इस वर्ष ना मना करके 4 को कर रहे हैं, क्योंकि 5 तारीख को स्कूल खुले हुए थे, तो टीचर्स कहने लगे कि संडे का दिन ज़्यादा हम एंजॉय कर पाएंगे। इस वजह से हम लोगों ने आज 4 तारीख का रखा है। मैं लायंस क्लब दिल्ली नॉर्थ का चार्टर्ड प्रेसिडेंट हूँ। ये 1995 में हमने क्लब बनाया था। हम हर वर्ष कोशिश करते हैं कि सेवा भारती वालों के टीचर्स को ही हम ऑनर करें, क्योंकि सेवा भारती के जो टीचर्स कार्य करती हैं वो तनख्वाह नहीं लेती, सिर्फ अपना नॉमिनल सा कन्वेंस अलाउंस वगैरह लेती हैं। हम किसी गवर्नमेंट स्कूल को ना करके, कॉर्पोरेशन स्कूल को ना करके हम सेवा भारती को प्रेफर करते हैं कि हम इनका सम्मान करें। ये आगे बच्चों को पढ़ाती हैं, झुग्गी क्लस्टर के बच्चे आते हैं स्कूल उन्होंने पढ़ने के बाद, ये उन लोगों को पढ़ाते हैं, तो उनको अच्छी शिक्षा दे रहे हैं। झुग्गी झोपड़ी के बच्चे भी आज ऊपर उठ रहे हैं, कोई अच्छे ऑफिसर भी बन रहे हैं, कोई बैंक में गए। मेरे नोन हैं, सेवा भारती की मेंबर थी, वो सेवा भारती में पढ़ा रही थी, उनका बेटा आज बैंक ऑफ इंडिया में टीम लीडर है। उसको मैं बैंक में होते हुए उनको मैंने एजुकेशन लोन दिया था उसके बच्चे को। आज वो पढ़ करके कहीं का कहीं पहुंच गए हैं। बहुत अच्छा लगता है कि जब बच्चे नीचे से ऊपर जा रहे होते हैं तो हमें खुशी होती है कि इन बच्चों को हमने बैंक की तरफ से भी सहयोग किया और इनकी शिक्षिका को भी हम लोग ऑनर करते हैं। सर, मैं अशोक गर्ग हूँ पीतमपुरा से। इस प्रोग्राम में मैं जुड़ा, मेरा बहुत ही सौभाग्यशाली हूँ मैं। श्री खन्ना जी का फ़ोन आया कि अशोक आज एक छोटा सा प्रोग्राम ऐसे रखा हुआ है टीचर्स डे पे, टीचर्स का हमें स्वागत करना है, उनको हमें कुछ भेंटें देनी है। तो मैं खन्ना साहब के जैसे इनका फ़ोन आया, मैं अपना इधर आ गया और मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि मैं इस प्रोग्राम में शामिल हुआ। और ये प्रोग्राम जो किया गया है सेवा भारती और लायंस क्लब की तरफ से, बहुत ही अच्छा प्रोग्राम लगा। धन्यवाद। मैं टीचर्स का बहुत ज़्यादा अभिवादन करती हूँ, क्योंकि जो ये शिक्षिकाएं हैं हमारे बच्चों को सिर्फ शिक्षा ही नहीं देती, संस्कार देती हैं, जो आज देश को संस्कार की ज़्यादा ज़रूरत है। तो शिक्षा, संस्कार, समृद्धि, ये सब हमारी सेवा भारती की टीचर्स बच्चों को आज 4 तारीख को इसलिए किया कि 5 तारीख को बच्चे, सेंटर के जो बच्चे आते हैं वो टीचर्स का भी सम्मान करते हैं। उनको ये सिखाया जाता है कैसे गुरु का सम्मान करना चाहिए। तो इसीलिए कि आज 4 तारीख को ये किया गया। कल हर सेंटर पे ये कार्यक्रम बच्चे अपने शिक्षिका के उपलक्ष्य में करेंगे। मुझे पढ़ाते पढ़ाते 10 साल हो गए हैं और आनंदवास में 5 सेंटर चलते हैं। मैं लगभग 5 सेंटरों में पढ़ा चुकी हूँ और मेरे ख्याल से लगभग एक बार में हमने क्लासें पढ़ाई हैं जो 28 से 30 तक बच्चे पढ़ाए हैं एक बार में। सर, अभी तक मेरे पास एक बच्चा ऐसा है जो पढ़ गए हैं और अभी 2nd 3rd क्लास में है, जिसने सेंटर छोड़ चुके हैं, क्योंकि मैं छोटी क्लास पढ़ाती हूँ बालवाड़ी की। तो वो बच्चा अभी भी आता है मेरे पास और पैर छू के जाता है, घर तक आता है। सर, सरकार की तरफ से सहयोग थोड़ा बहुत तो चाहिए सहयोग तो नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है कि प्रॉब्लम वगैरह झेलना पड़ रही है, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि सेवा भारती हमें हर तरह का सहयोग देती है। बस थोड़ी सी अगर हम रिक्वेस्ट ये करना चाहते हैं कि हमारा जो मानधन है हमारी मेहनत के हिसाब से वो थोड़ा सा कम है। अगर सरकार थोड़ा सा हेल्प कर सकती है तो मानधन हमारा जितनी मेहनत कर रहे हैं उसके हिसाब से बढ़ सकता है। तक पहुँचाते हैं, आगे बढ़ाते हैं। जैसे सेवा भारती हम लड़कियों को पार्लर सिखाते हैं, सिलाई सिखाते हैं, तो लड़कियां अपने पैरों पे खड़ी होती हैं। लड़कियां पार्लर भी खोलती हैं, ओपनिंग करती हैं, हमें बुलाती हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। लड़कियां सिलाई सीखती हैं, अपने पैरों पे खड़ा होती हैं, अपना खर्चा खुद चलाती हैं, यहाँ तक कि अपने परिवार का खर्चा भी चलाती हैं हमारी सीखी हुई लड़कियाँ।
तो हमें इस तरह से बहुत लगता है कि लड़की अपने पैर पकड़ रही है और सेवा भारती का नाम आ गया है। सेवा भारती से उनका घर खर्च चल रहा है। हम लोग सेवा भारती, मैं प्रमोद अग्रवाल, सरस्वती विहार जिला सह मंत्री। और ये जो सेवा भारती का जो प्रोग्राम चल रहा है, सारे प्रकल्प चल रहे हैं, ये हम जो स्लम एरियाज़ हैं, झुग्गी झोपड़ी हो गई या और भी कोई जो निर्धन है, जो पढ़ाई खुद से नहीं कर सकते हैं, जिनके पास कोई साधन नहीं है, हम उनके लिए ये सब व्यवस्था करते हैं। ये ऑलमोस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट है, हम कुछ लेते नहीं उनसे। आमतौर पे जरा सा एक नॉमिनल सी फीस लेते हैं, 150 रुपये, उसी में पढ़ाते हैं उन बच्चों को। और वो शिक्षा लेकर के बच्चे, जैसे माइयाँ हैं काम करने चली गई, उनके बच्चों को कोई संभालने वाला नहीं होता, तो हमारा बालवाड़ी केंद्र चलता है और वो उन सब बच्चों को संभालते हैं। वो भी अपना काम कर पाती हैं, बच्चे भी उनके संभल जाते हैं। और जो बच्चे वहाँ गंदगी में खेलते, गली में खेलते, नालियों में खेलते, वो बच्चे एक अच्छे सेंटर में बैठ करके, अच्छी जगह पंखे और उसके अंदर उनको संस्कार मिलते हैं और वो पढ़ाई लिखते हैं, गंदे काम करने से बच जाते हैं। वरना हम जैसे जाते हैं झुग्गी में, देखते हैं उनके बाहर देखते हैं वो जुआ खेल रहे होते हैं, छोटे छोटे बच्चे, वो पैसे से जुआ खेल रहे होते हैं, कोई कंचे पैसे ही कर रहे होते हैं। हमने बहुत बार उनको समझाने की कोशिश करी, नहीं समझते। लेकिन हमने ये स्कूल के माध्यम से, इससे उन बच्चों पे बड़ा असर पड़ता है। बहुत सारे बच्चे, सभी तो नहीं, लेकिन काफ़ी बच्चे हम लोगों के साथ जुड़ जाते हैं और वो इस गलत कामों से बच जाते हैं। और हमारा उद्देश्य ये पूरा हो जाता है कि वो समाज सेवा हो जाती है। हम स्कूलों में एडमिशन की कोशिश भी करवाते हैं और उनके माँ बाप खुद करा लेते हैं। बच्चे का हर एक जगह आजकल कहीं भी एडमिशन होता है, वहाँ एक इंटरव्यू सा, पेरेंट इंटरव्यू हर एक जगह है, तो उसके अंदर वो लोग जाते हैं, बच्चे से भी कुछ पूछते हैं, तो बच्चे को अब कुछ पता है वो बताता है, उसकी सिलेक्शन भी हो जाती है। कुछ बच्चे हमारे यहाँ से अच्छे स्कूलों में भी गए हैं, पढ़ के काफ़ी अच्छी पोस्टों पे भी गए हैं, कोई नेवी में भी गए हैं, कोई बाहर भी चले गए हैं। ऐसा नहीं है कि भाई एक सेवा भारती जिन बच्चों को पढ़ाती है और बच्चे कहीं आगे पढ़ नहीं पाते। मैं एक स्कूल के बारे में बताती हूँ, हैदरपुर केशव बाल निकेतन स्कूल है। ये एक बच्चा ऐसा था, जब केशव बाल निकेतन स्कूल शुरू हुआ तब बच्चे ने पढ़ा और उनके दादा परदादाओं ने ये स्कूल बनाया और उस बच्चे के पढ़ने के बाद उन्होंने सेवा भारती को ये दे दिया। वो बच्चा आज शालीमार बाग में ट्रैवल टूरिज्म का बहुत बड़ा ऑफिस बनाया हुआ है बैंक के ऊपर। और आज भी वो इतना याद करते हैं कि सेवा भारती में जो पढ़ाया गया वो कहीं नहीं पढ़ाया जा सकता, क्योंकि सेवा भारती संस्कार भी देती है और पढ़ने के बाद प्लेसमेंट भी देती है, चाहे वो सिलाई की लड़कियां हों, चाहे पार्लर की हों, चाहे वो एजुकेशन में हो। और कोचिंग भी हमने जगह जगह खोल दी है, बहुत कम उनसे लेकर, क्योंकि अगर नहीं लेते हैं तो उनको लगता ही नहीं कि हमारी आने की ड्यूटी बनती है, फिर वो आ नहीं पाते। हम बहुत कम लेके उनसे, और वो हम कोचिंग भी चला रहे हैं। हम उनको ये कोशिश करते हैं कि उन्हें ये अभाव ना हो कि वो प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़े, इसलिए हम ऐसी एक्टिविटी भी करवाते हैं जो प्राइवेट स्कूलों में भी करवाई जाती है। ऐसा है, सेवा भारती से मैं अवगत तो बहुत सालों से हूँ और ये संस्था मुझे मेरे पास शब्द नहीं है इनकी सराहना करने के लिए। मेरा नाम अचला चंडोक है। एक्चुअली मैं पहले गवर्नमेंट जॉब में थी, एजुकेशन में ही थी, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन से। छोटा सा प्रयास मेरा वहाँ भी रहा है 40 साल। उसके बाद मैं यहाँ जुड़ी हूँ। अवगत तो मैं पहले ही थी और मैं जाती थी तो मुझे इतना अच्छा लगता था, निस्वार्थ मतलब किसी से एक पैसा लेना देना नहीं है, फिर भी बच्चे पढ़ रहे हैं, टीचर्स पढ़ा रही हैं, इतना अच्छा लगता था। और रिटायरमेंट के बाद तो मुझे ऐसे लगा कि मैं इनके साथ मैं भी नदी की धारा की तरह बह जाऊँ। और वाकई ही 1.5 साल से मैं यही कर रही हूँ। और सेवा भाव, संस्कार, ये 2 मेन मोटो हैं। सर, सेवा भारती से आने के बाद हमें मान सम्मान भी बहुत मिला है, बहुत लोगों से पहचान बढ़ी है और हमारे सिखाए हुए बच्चे अपना खर्चा खुद निकाल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। इससे हमें ये देखकर हमें बहुत खुशी होती है। हम चाहते हैं कि बच्चों को हिंदू संस्कृति मिले, सनातन संस्कृति मिले, जो बच्चों को हम लोग बच्चे हमारे भूल गए हैं, जो हमारे गीता का ज्ञान देना, रामायण का पढ़ना, महाभारत का उसका देखना, भागवत का कथा का भी आयोजन हम लोग कर रहे हैं, लेकिन आज के बच्चे इतना इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। तो ये टीचर्स जो हैं अब धीरे धीरे बच्चों को अपना हिंदू संस्कृति की तरफ ला रहे हैं। इस समय हमारी हिंदू संस्कृति का इकट्ठा होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो अगर हम इकट्ठे नहीं होंगे तो हम पिछड़ जाएंगे। तो मैं शिक्षक टीचरों से भी यही प्रार्थना करता हूँ कि बच्चों को अच्छी एजुकेशन दें, देश के प्रति उनका ज़्यादा रहे। देश है तो हम हैं, और हम हैं तभी देश भी चल पाएगा। तो मेरी प्रार्थना है सभी बहनों से कि इस टीचर्स डे को सिर्फ टीचर्स डे नाम ना दे करके इसको हम अच्छी शिक्षा बच्चों को दें। धन्यवाद। मैं संस्कृत की टीचर हूँ
और आज से 45 वर्ष पहले से मैं संस्कृत की शिक्षा और हिंदी की शिक्षा कॉन्वेंट स्कूल के बच्चों को फ्री देती हूँ। लेकिन अभी तक जो मैं देती आई हूँ वो घर पर ही देती हूँ। जो भी बच्चा आता है मैं उससे निःशुल्क, और काफ़ी बच्चे 10th के भी और 5th से 8th तक काफ़ी निकल चुके हैं मेरे पास से। अभी भी इक्का दुक्का 2-4 बच्चे मेरे घर ज़रूर आते हैं। आगे से मेरी योजना है, सेवा भारती जीपी ब्लॉक में एक कोचिंग खोलने जा रही हूँ और उसमें हिंदी संस्कृत की शिक्षा मैं ही दूंगी, फ्री दूंगी, उसमें निःशुल्क दूंगी। और उनको उसमें गीता ज्ञान भी दिया जाएगा, संस्कृत का गीता ज्ञान भी कराया जाएगा, श्लोक याद कराए जाएंगे और संस्कृत भी कराई जाएगी। और जो बच्चा मेरे से, मैं अपनी तारीफ नहीं करती, लेकिन संस्कृत विषय इतना मुश्किल नहीं है, उसको अगर सही तरीके से उसका बेस बना के बताया जाए तो 1 हफ्ते में बच्चा संस्कृत बोलना सीख जाता है। इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं भारत टेस्ट हाउस, इंडियन एस्ट्रो साइंस, सिंघल्स मेंस वेयर, श्री खाटू श्याम दिल्ली धाम।